कॉलेज के दौरान मैं इस्लाम के इतनी खिलाफ थी कि जब अज़ान यानी नमाज के लिए बुलावा आता था तो मैं कहती थी, ओह माय गॉड, कोई प्लीज़ इसे बंद करो, जैसे अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, एक और बहन कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गई। यकीनन ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। अल्लाह ताला इस बहन का खात्मा भी ईमान पर फरमाए। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ इस लड़की के इस्लाम कबूल करने की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग इस्लाम ही की तरफ क्यों मुतवज्जे हो रहे हैं? यूरोप हो, अमेरिका हो या फिर दुनिया का कोई और कोना, लोग कुरान पाक को पढ़ रहे हैं, इस्लाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत से लोग तहकीक के बाद इस्लाम को अपनी ज़िंदगी का रास्ता भी बना रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े कोनों से ये बातें सुनने को मिलती है कि किसी बड़े चर्च के पादरी ने इस्लाम को कबूल कर लिया, या फिर कोई शख्स इस्लाम के मुखालिफ कोई किताब लिख रहा था, उसने इस्लाम को समझकर इस्लाम को कबूल कर लिया, या फिर और भी तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। ज़रा गौर कीजिए, जिस दीन को ख़त्म करने के लिए इस्लाम के दुश्मन सदियों से कोशिश कर रहे हैं, आज वही लोग इस्लाम में अपना सुकून तलाश कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखना, समझना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। बाज़ औक़ात एक जुमला भी आपकी हिदायत का सबब बन सकता है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और सच्चे दीन के साथ इस दुनिया में भेजा, ताकि ये दीन दुनिया पर गालिब आ सके। इस्लाम की असल ताकत ना हमारी तादाद है, ना हमारी ताकत। इस्लाम की असल ताकत कुरान है, हक है और वो पैगाम है जो दिलों को बदल देता है। इसी सबब दुनिया के वो लोग जिन्हें कहीं पर भी सुकून नहीं मिलता, वो इस्लाम में और कुरान में अपने सुकून को ढूंढने की कोशिश करते हैं और आखिरकार कुरान को और इस्लाम को समझने के बाद इस्लाम को कबूल कर बैठते हैं। आज हम इसी बहन की कहानी को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बहन की ज़िंदगी में ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया जिसने इसे इस्लाम को कबूल करने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये मेरी इस्लाम अपनाने की कहानी है। मेरा नाम आयशा है, आयशा रहमान। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 5 प्यारे बच्चे हैं और पिछले माशाल्लाह। 12 सालों से मैं इस्लाम की राह पर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक भारतीय हूँ, आधी गुजराती और आधी पूर्वी अफ्रीकी। तो मेरे पिता भारत के गुजरात से हैं और मेरी माँ पूर्वी अफ्रीका के झांझीबार से हैं। मैं क्या करती हूँ? मैं एक मॉडेस्ट फैशन ब्लॉगर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं एक हिजाब स्टाइलिस्ट हूँ और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक होस्टेस भी हूँ। मैं क्या इवेंट्स बात है, होस्ट माशाल्लाह करती बहुत हूँ। सारे हुनर है इस तो बहन मेरा में। जन्म हिंदू धर्म में हुआ था और बचपन में मैं ज़्यादा मंदिर नहीं जाती थी। मुझे इतने सारे अलग-अलग तरह के बुतों की पूजा करने में ज़्यादा यकीन नहीं था, या मुझे ये समझ नहीं अच्छा। आता था कि हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति अलग-अलग हिस्सों में कैसे बंटी हुई थी, जहाँ हर हिस्सा एक अलग तरह के भगवान को मानता है। मैं हमेशा खुद से सोचती थी कि इन सभी भगवानों को एक ही स्रोत से, एक ही वजूद से, एक ही शाश्वत रोशनी से, एक ही चीज़ से आना चाहिए और वो पूरा विचार कि सब कुछ एक ही बिंदु से आया होगा, वही मुझे बिल्कुल। इस्लाम की ओर ले गया। बिल्कुल। मैं करीब 11-12 साल की रही होंगी जब मेरे माता-पिता ने तलाक लिया। वो एक कठिन परीक्षा थी जिससे बिल्कुल। मैं किशोरावस्था में हर गुज़री। औलाद के लिए होती है। स्कूल की पेरेंट्स इवनिंग में जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो वाक़ई बहुत भावुक समय था। ये देखना बहुत दुखद था कि बाकी लोगों के माता-पिता हमेशा साथ होते थे और हम्म। फिर मुझे अपनी सिंगल पेरेंट माँ का इंतज़ार करना पड़ता था कि वो आएँ और देखें कि मैं कैसा कर रही हूँ, स्कूल में मेरी तरक्की कैसी है। सेकेंडरी बिल्कुल। स्कूल के बाद मैं कॉलेज गई और पूरे कॉलेज की हर लगभग बच्चे की यही ख्वाहिश होती है कि उसके माँ 80% बाप उस पर आबादी ध्यान दे, मुस्लिम छात्रों की उसे थी। मोहब्बत दे, उसे प्यार मैं दे। हमेशा मुस्लिम लोगों के बीच रही हूँ। बचपन में मेरी बेस्ट फ्रेंड एक मुस्लिम थी। कॉलेज के दिनों में मुझे इस्लाम का रमज़ान सबसे अच्छा लगा। जब रमज़ान करीब बिल्कुल। आता तो जिन लोगों के बीच झगड़े होते थे वे एक दूसरे को छोड़ देते थे। ज़ाहिर है खाना ना खाने की वजह से पूरा बिल्कुल, ये कॉलेज इस्लाम की शांत हो जाता खासियत है। था। मैं कैंटीन में सबसे खाने के बारे में पूछा करती थी। उस समय मैं मुस्लिम नहीं थी। सब लोग बस यही कहते, नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, पता है सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। मेरे इस्लाम धर्म को अपनाने की ये पूरी बात वाक़ई बहुत अजीब लगती है, ख़ासकर मुझ बिल्कुल। जैसी इंसान के लिए। आखिर मैं ही क्यों? मैं इस्लाम के इतनी खिलाफ थी। मैं अपने हिंदू दोस्तों के छोटे से ग्रुप को, अपने छोटे से हिंदू दोस्तों के दायरे ज़्यादातर को वही ये इस्लाम साबित कबूल करने के लिए करते हैं कि ना मैं जो शुरू में इस्लाम के इस्लाम के खिलाफ खिलाफ थी, होते हैं। मैंने अपने हाथ पर एक हिंदू टैटू भी बनवाया था जो कि ओम का प्रतीक है।
कॉलेज के दौरान मैं इस्लाम के इतनी खिलाफ थी कि जब अज़ान यानी नमाज के लिए बुलावा आता था तो मैं कहती थी, ओह माय गॉड, कोई प्लीज़ इसे बंद करो, जैसे अस्तगफिरुल्लाह। उस समय मेरी मानसिकता ऐसी ही थी, मैं ऐसे ही सोचती थी, तुम हिंदू हो, हम मुस्लिम हैं, हम अब तुम्हें और नहीं जानना चाहते। बात यहाँ तक पहुँच गई थी, इसलिए मैंने खुद को अलग थलग कर लिया और मैं ज़्यादातर ब्रेक टाइम और लंच टाइम में लाइब्रेरी में बैठने लगी, जबकि मैं कभी लाइब्रेरी जाने वाली नहीं थी। मैं कभी लाइब्रेरी में नहीं बैठती थी, मैंने लाइब्रेरी में कभी कोई किताब तक नहीं उठाई थी। लाइब्रेरी बस मेरे लिए नहीं थी, लाइब्रेरी सिर्फ किताबी कीड़ों के लिए थी, मेरे लिए नहीं। एक दिन वहाँ बैठी मैं बहुत बोर हो रही थी, ना किसी से बात करनी थी, ना किसी का सामना। मैंने लाइब्रेरी में इस्लाम की एक किताब उठाई और मैंने उसे इसलिए उठाया क्योंकि मैं बस लाइब्रेरी में घूम रही थी। मैं लंच टाइम ख़त्म होने का इंतज़ार करते करते बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी ताकि मैं अगली क्लास में जा सकूं। मैं बस इस्लाम वाले सेक्शन के पास से गुजरी और मैंने सोचा, मैंने बस किताब उठा ली और वो किताब मुझे याद भी नहीं कि बिल्कुल, ये लेखक अल्लाह की कौन तरफ से था, एक लेकिन इशारा उस था। किताब का शीर्षक था अंडरस्टैंडिंग इस्लाम। और मैंने बस किताब खोली और सोचा, उनके धर्म में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना ख़ास महसूस कराता है, या ऐसा महसूस कराता है कि उन्हें एक दूसरे के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। देखती हूँ कि उनका धर्म आखिर है क्या। और तभी मैंने पढ़ना शुरू किया और पहले पैराग्राफ हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लल्लाहु अलैहि समर्पित थे। वसल्लम। उस समय मुझे समझ नहीं आया, शायद सरसरी तौर पर पढ़ने के कारण मैं समझ नहीं पाई कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, लेकिन फिर उसमें अल्लाह की इबादत और तौहीद के बारे में बताया गया। और जैसे माशाअल्लाह। जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे याद आया कि मुझे इसी की तलाश थी। एक हिंदू के तौर पर मैं हमेशा खुद से पूछती थी कि ये सब भगवान आखिर आए कहाँ से। तब मुझे लगा ये उन सवालों के जवाब दे रहा है जो मेरे मन में हमेशा थे, अल्लाह की एकता के बारे में बिल्कुल। पढ़कर कि वही ब्रह्मांड, आसमान और सितारों का रचयिता है। मैंने सोचा, पता है क्या, यही वो चीज़ है। और मैंने इसे पढ़ना जारी रखा और मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि वही बिल्कुल फरिश्तों आनी का, शायद। हमारे ऊपर की आसमानी दुनिया का रचयिता है। मुझे याद है कि मैं दाईं करवट लेटी थी और मुझे याद है शायद अपने सपने में मैंने सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर मुहम्मदुर रसूल। रसूलुल्लाह। मेरी नींद माशाअल्लाह, अचानक खुल सपने गई। में। मेरी सहेली मेरे पास ही गहरी नींद में सोई हुई थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कुछ कहा? वो बोली, नहीं, और मैं बस खामोश रह गई। फिर मैंने सोचा, शायद ये मेरा कोई भ्रम ही रहा होगा, पता नहीं, ये जो कुछ अल्लाह की भी था तरफ से एक वो, इशारा था शायद मैंने शायद। इसे किसी सपने में ही सुना था। मुझे लगा कि ये बिल्कुल। अल्लाह सुब्हानहू व ताला का ही कोई इशारा था कि अब मेरी जो शहादत अल्लाह का ताला वक्त खास बंदे मुकम्मल होते हो हैं, गया अल्लाह है। ताला उन्हें ऐसे इशारे और देता है। अगली सुबह उसके पति ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे, और उन्होंने फ़ोन पर ही मुझे शहादत लेने में मदद की। माशाअल्लाह। मुझे लगता है, सुबहान अल्लाह, ये सोचना कि मैं वही थी जो इस्लाम के इतनी खिलाफ थी। अल्लाह ने मुझे इस्लाम में आने के लिए चुना ताकि दिखा सके, ये मेरा बंदा है, यही इस्लाम है। बिल्कुल। लोग इस्लाम को ख़त्म करने की बातें करते हैं, इस्लाम को मिटाने की बातें करते हैं, लेकिन अगर वही लोग इस्लाम को समझते हैं, कुरान पाक को समझते हैं, या फिर इस्लाम से मुतल्लिक़ कोई भी चीज़ मुताला करते हैं, समझते हैं, वही लोग इस्लाम को अपना लेते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम हो जाता है कि भई इस्लाम एक पक्का सच्चा और रहनुमाई करने वाला मज़हब है। क्योंकि इस्लाम है ही एक अच्छा मज़हब, लोगों को बुराई से रोकता है, अच्छाई की दावत देता है और आपस में एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह रहने का बोलता है। चाहे तुम्हारा पड़ोसी कोई गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उसका हक भी अच्छी तरह अदा करने का बोलता है। यह है इस्लाम की खूबसूरती। और इसीलिए गैर मुस्लिम लोग इस्लाम से मुतासिर होकर, मुसलमानों से मुतासिर होकर इस्लाम को अपना रहे हैं। और क़यामत भी जब तक नहीं आएगी, जब तक पूरी दुनिया में अल्लाह का ये दीन गालिब ना आ जाए। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, वो अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा, चाहे मुनकिरीन को ये कितना ही नागवार क्यों ना हो। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे बस एक छोटी सी दरख्वास्त है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।